नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही पुरानी और गहरी कहानी में उतरते हैं। ये कहानी है एक राजा की जिसने परम ज्ञान यानी अल्टीमेट विजडम की तलाश में अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया और उसे एक ऐसी कीमत चुकानी पड़ी जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तो इसी सवाल से शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, अगर परम ज्ञान पाने का मौका मिले तो उसकी क्या कीमत चुकाई जा सकती है? ये सवाल ही इस पूरी कहानी का केंद्र है, इसकी आत्मा है। कहानी शुरू होती है राजा जनक से, एक बहुत शक्तिशाली शासक जिनके पास दौलत, ताकत, इज्जत सब कुछ था। लेकिन इन सब के बावजूद उनके दिल में एक बहुत गहरी इच्छा थी, सच्चा आत्मज्ञान पाने की। राजा जनक अपनी इस खोज को लेकर इतने सीरियस थे कि उन्होंने एक बहुत बड़ी चुनौती रख दी। उन्होंने ऐलान किया कि जो भी उन्हें ज्ञान दे पाएगा वो उसे मुंह मांगा इनाम देंगे, लेकिन जो नाकामयाब रहा उसे जेल में डाल दिया जाएगा। मतलब ये कोई मजाक नहीं था, दांव पर आजादी लगी थी। और हुआ क्या? दूर दूर से बड़े बड़े ज्ञानी ऋषि आए। सबने कोशिश की पर कोई भी राजा को संतुष्ट नहीं कर पाया। नतीजा ये हुआ कि राजा की जेलें ज्ञानियों से भरने लगी। इससे ये पता चलता है कि जनक जिस ज्ञान को खोज रहे थे वो कितना मुश्किल था, कितना दुर्लभ था। जब ऐसा लग रहा था कि शायद कोई भी इस चुनौती को पूरा नहीं कर पाएगा, तभी राजा जनक के उस शानदार दरबार में एक ऐसे इंसान की एंट्री होती है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। जरा उस सीन को इमेजिन कीजिए। एक तरफ राजा का दरबार जो बाहरी सुंदरता और दिखावे से जगमगा रहा था, और दूसरी तरफ थे ऋषि अष्टावक्र जिनका शरीर 8 जगहों से टेढ़ा मेढ़ा था। दरबारियों ने जैसे ही उन्हें देखा वो जोर जोर से हंसकर उनका मजाक उड़ाने लगे। लेकिन अष्टावक्र वो जरा भी विचलित नहीं हुए, बल्कि उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। वो उन सब से भी ज्यादा जोर से हंसे और उनकी हंसी पूरे दरबार में गूंज गई। जब राजा ने उनकी हंसी की वजह पूछी तो अष्टावक्र ने एक ऐसा जवाब दिया जिसने पूरे दरबार को सन्न कर दिया। उन्होंने कहा, मैं तुम लोगों पर हंस रहा हूँ क्योंकि ये ज्ञानियों की सभा नहीं बल्कि चमड़ा बेचने वालों की दुकान लग रही है, जहाँ सिर्फ शरीर की खाल की कीमत होती है। उन्होंने एक झटके में उनकी सारी सतही सोच को सामने लाके रख दिया। अष्टावक्र के ये शब्द राजा जनक के दिल में तीर की तरह चुभ गए। उन्हें बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और उस रात वो सो नहीं पाए। उन्हें ये एहसास हो गया कि अजीब सा दिखने वाला ऋषि ही शायद वो चाबी है जिसकी उन्हें तलाश थी। तो उन्होंने अपना सारा घमंड एक तरफ रखा और विनम्रता से अष्टावक्र के पास पहुंच गए। और यहीं से कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा शुरू होता है। राजा अब ज्ञान खरीदने के लिए तैयार थे, लेकिन उन्हें बहुत जल्द ये पता चलने वाला था कि इसकी असली कीमत सोना चांदी नहीं बल्कि कुछ और ही है। अष्टावक्र ने राजा को सीधे सीधे चुनौती दी। उन्होंने साफ कर दिया कि सच्चा ज्ञान कोई चीज नहीं है जिसे पैसे से खरीदा जा सके। इसकी एक कीमत है, लेकिन वो कीमत दौलत नहीं बल्कि कुछ और है, कुछ जो इंसान को खुद चुकाना पड़ता है। तो राजा ने अपनी तरफ से ऑफर देने शुरू किए। सबसे पहले अपना पूरा खजाना। अष्टावक्र ने मना कर दिया, बोले ये तुम्हारा है ही नहीं, ये तो प्रजा का है। राजा ने फिर कोशिश की, अपना पूरा राज्य ही ऑफर कर दिया। अष्टावक्र ने फिर मना कर दिया, कहा ये तो अस्थाई है, आज है कल नहीं रहेगा। हताश होकर राजा ने अपना शरीर ही दांव पर लगा दिया। लेकिन ऋषि ने कहा, शरीर तो मन का गुलाम है। और बस उसी पल राजा जनक को सब समझ आ गया। इन सारी परतों के नीचे सिर्फ एक ही चीज बची थी जो सच में उनकी थी, उनका अपना मन। और जब उन्होंने वो अर्पित किया तो अष्टावक्र ने उसे स्वीकार कर लिया। ये कहानी का क्लाइमैक्स है, राजा का अपने मन को सौंप देना, और उसके जो नतीजे हुए वो हैरान करने वाले थे। ये सिर्फ कोई कहने की बात नहीं थी। राजा ने सच में अपना मन, अपने सारे विचार, अपना मैं, अपना ईगो, अपनी पहचान, सब कुछ ऋषि को सौंप दिया। ये एक तरह से खुद को पूरी तरह मिटा देने जैसा था। तो उस एक हफ्ते में हुआ क्या? राजा अपने सारे काम कर रहे थे, राजकाज भी चला रहे थे, लेकिन उनके अंदर एक गहरी खामोशी थी। वो जो दिमाग में हर वक्त आवाज चलती रहती है ना, वो पूरी तरह से बंद हो चुकी थी। उनका मन, जो अब उनका नहीं था, बिल्कुल शांत था। वो बस थे, बिना किसी विचार के। जब अष्टावक्र वापस आए तो राजा ने अपना अनुभव बताया। उन्होंने कहा, मैंने अपना मन खो दिया और बदले में मुझे परम शांति मिल गई। ये कितना बड़ा पैराडॉक्स है ना? अपने स्व की सबसे बड़ी पहचान,
यानी मन को खोकर उन्होंने अपने असली स्व को पा लिया। तो इस अनुभव से जनक ने असल में क्या सीखा? अब अष्टावक्र ने उन्हें वो गहरा ज्ञान समझाया जो उन्होंने खुद अनुभव करके पाया था, मन और असली आत्मा के बीच का फर्क। तो ये मन आखिर है क्या? सीधी भाषा में कहें तो ये हमारे दिमाग के अंदर की वो आवाज है जो कभी चुप नहीं होती, हमेशा कुछ न कुछ सोचती रहती है, चिंता करती है। ये करने वाला है, यानी डूअर। और इस मन के पीछे है आत्मा। ये वो शांत हिस्सा है जो बस देखता है। ये मन के खेल में शामिल नहीं होता, बस एक साक्षी की तरह, एक विटनेस की तरह सब कुछ देखता है। ये करता नहीं, साक्षी है। अष्टावक्र ने समझाया कि दुनिया के सारे काम मन के हैं, आत्मा के नहीं। आत्मा तक पहुंचने के लिए मन को ज्ञान के कंट्रोल में लाना ही होगा, और यही रास्ता है सत चित आनंद तक पहुंचने का, यानी परम सत्य, परम चेतना और परम आनंद की अवस्था। और इस ज्ञान के साथ ये लेन देन पूरा हुआ। अष्टावक्र ने राजा का मन उन्हें लौटा दिया, लेकिन अब ये वो पुराना बेकाबू मन नहीं था। अब ये एक ऐसा टूल था जो ज्ञान के कंट्रोल में था। अब राजा मन के मालिक थे, उसके गुलाम नहीं। राजा ने बहुत आभार के साथ अष्टावक्र से महल में रुकने को कहा, लेकिन ऋषि ने बड़े प्यार से मना कर दिया। ये दिखाता है कि एक सच्चा ज्ञानी किसी भी चीज से बंधा नहीं होता, चाहे वो सुख सुविधा ही क्यों न हो। वो चले गए और अपने साथ उन सभी ऋषियों को भी आजाद करा लिया जिन्हें बंदी बनाया गया था। और कहानी हमें इसी अंतिम और सबसे गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक बार जब किसी को ज्ञान मिल जाता है तो उसके बाद क्या? उसका मकसद क्या है? उसे इस्तेमाल कैसे करना है? ये एक ऐसा सवाल है जो कहानी से निकलकर हम सबको अपने अंदर झांकने पर मजबूर करता है।